हेलो दोस्तों, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप? आशा है आप भले चंगे हैं और परमेश्वर की आशीषों का आनंद ले रहे हैं। और ख़ासकर इन दिनों में जबकि दुख भोग सप्ताह चल रहा है, तो ये समय जो आपका रहा पिछले 1 महीने या 40 दिन का, आपके लिए बहुत आशीषमय रहा और आपने परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में महसूस किया है। हाँ, ये बात सच है कि ये समय जो होता है ट्रायल्स का होता है, परीक्षाओं का होता है, मुश्किलों का होता है, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को यीशु मसीह के नाम में विजय देता है। और मैं ऐसी कामना करता हूँ कि इन दिनों में आपने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी परमेश्वर की विजय को और जय को देखा है। परमेश्वर की स्तुति हो। और दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आज हम इसी बात पर विचार करेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों को विजय देता है। लेकिन इसके पहले कि हम आज के विषय पर आएँ, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके या उसकी सूचना आपको तुरंत मिल सके और कोई भी वीडियो मेरा आपसे मिस ना हो। तो आइए दोस्तों, हम आज के अपने वीडियो पर आ जाते हैं। मेरा नाम राजेश है और मैं भोपाल से हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये समय जो चल रहा है दुख भोग सप्ताह का चल रहा है और अगले कुछ ही दिनों में ईस्टर का पर्व आने वाला है। और हम जानते हैं कि इन 40 दिनों में जब हम एक के बाद एक ईस्टर की तरफ बढ़ते हैं या उस पर्व की तरफ बढ़ते हैं जहां प्रभु यीशु मसीह पाप को और मृत्यु को और शैतान को पराजित कर जी उठा, तो हम ये जानते हैं कि वही सामर्थ जो प्रभु यीशु मसीह में काम कर रही थी जब वो उस गुफा में दफन था, ठीक वही सामर्थ मेरे और आपके जीवन में, मेरे और आप जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह मेरे और आप जीवित होकर उस गुफा से बाहर आ गया, ठीक उसी तरह मैं और आप भी जीवन की हर एक विषम परिस्थिति से, विपत्ति से, आपदा से निकलकर बाहर आ सकते हैं और जरूर से बाहर आएंगे। तो आइए हम आज के वचन पर विचार करते हैं। मेरे साथ आप खोल लें मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय और उसकी 45वीं आयत। यहाँ लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दें। अजीज़ों, हम देखते हैं कि आजकल संसार में बहुत ही भयानक कठिन समय चल रहा है और लोगों को नहीं मालूम कि ये संसार किस तरफ जा रहा है। और लोग ये सोच रहे हैं कि कोई ऐसा लीडर खड़ा हो, कोई ऐसा नेता दुनिया के स्टेज पर आए जो दुनिया में एकता ले आए, युद्ध को बंद कर दे और सारे दुनिया के देशों को इकट्ठा कर ले और ये जो मानवता है वो प्रगति करे, आगे बढ़े। तो ना केवल किसी एक देश में लेकिन सारे संसार में ये पुकार और ये चिल्लाहट मची हुई है कि हमें एक ऐसा लीडर चाहिए जो हमें सारी मुश्किलों से निकाल सके, आज़ाद कर सके और हमारे जीवन को एक सफल जीवन बना सके और देश की और लोगों की हर एक ज़रूरत को पूरा कर सके। और ये बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि बाइबल बताती है कि अंत के दिनों में एक ऐसा नेता सारी दुनिया में खड़ा होगा जो ये वादा करे, जो ये दर्शाएगा और वादा करेगा कि वो संसार में शांति और समृद्धि, खुशहाली ला सकता है। लेकिन दोस्तों, वो बड़ा ही खतरनाक समय होगा, क्योंकि बाइबल बताती है कि अंत के दिनों में एक ऐसा तानाशाह इस दुनिया में आएगा जो सारी पृथ्वी को, सारे देशों के लोगों को अपने अधीन ले आएगा और उनसे अपनी पूजा करवाएगा। और अंत में सारी दुनिया पहचान लेगी कि वो एक झूठा नेता है, एक झूठा मसीहा है, किसी को बचा नहीं सकता और अंत में वो सब लोगों के सर्वनाश का कारण होगा। कहीं आप भी तो किसी ऐसे नेता की तलाश में नहीं है, किसी ऐसे मसीहा की तलाश में तो नहीं है जो कल को झूठा सिद्ध हो जाए। आप सोचते हैं कि एक बहादुर नेता, एक मजबूत नेता आपको और आपके परिवार को और आपके देश को बचा सकता है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होने जा रहा है। बाइबल ये बड़ी सफाई से बताती है कि इन अंत के दिनों में धीरे धीरे ये संसार जो है सर्वनाश की ओर जा रहा है। तो मेरे और आपके लिए
फिर क्या मार्ग है, क्या उद्धार है, कहाँ हमें नजात मिलेगी। दोस्तों, जिसे मैंने पढ़ा बाइबल में से, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य का पुत्र इसलिए आया कि उसकी सेवा ना की जाए, लेकिन आप वो सेवा करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे, बहुतों के रैंसम के लिए, उनको छुड़ाने के लिए अपना प्राण दें। जी हाँ, ये जो अध्याय है बाइबल का, वहाँ पर चेलों में ये विवाद हो रहा था कि बड़ा लीडर कौन है। और आज बहुत सारे लोग लीडर बनना चाहते हैं, लीडर की तलाश कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह एक सेवक के रूप में आया। और मरकुस रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह की जो छवि है, जो प्रभु यीशु मसीह की तस्वीर है, वो एक सेवक के रूप में है। और दोस्तों, हो सकता है कि आप अपने जीवन में किसी नेता की तलाश में हो, किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तलाश में हो, उसके पीछे भाग रहे हों, लेकिन दोस्तों उससे शायद आपको धोखा हुआ है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बचने का एक मार्ग बताता हूँ जो सच्चा मार्ग है, और वो मार्ग है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ। वो इसलिए नहीं आया कि आप उसकी सेवा करें, उसकी पूजा करें, वो इसलिए आया कि वो आपको बचा ले। कई लोग प्रभु यीशु मसीह की सेवा में निकल पड़ते हैं, लेकिन क्या हम परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं? ऐसा परमेश्वर जिसने सारी पृथ्वी को बनाया, आकाश को बनाया, सारे सौर मंडल को बनाया, उसकी सेवा मनुष्य क्या करेगा, उसको क्या देगा? लेकिन अजीज दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जो सारी सृष्टि का सृष्टि करता है, पालनहार है, तारणहार है, वो इस पृथ्वी पे एक सेवक के रूप में आया। उसने चरनी में जन्म लिया, एक गरीब के रूप में जीवन बिताया और दुख उठाया, उसका मजाक उड़ाया गया, उस पर ताने कसे गए, उसको मारा गया, पीटा गया, उसको कोड़े मारे गए, और अंत में वो क्रूस पर चढ़ गया, वहाँ उसने जान दे दी। क्यों? ताकि उसने मेरे और आपकी छुड़ौती के लिए, हमारे प्राणों को बचाने के लिए कीमत चुका दी। जी हाँ, कई बार क्या होता है, कई डाकू होते हैं या अपहरणकर्ता होते हैं, जो होते हैं किडनैपर होते हैं, वो किसी व्यक्ति का किडनैप कर लेते हैं, अपहरण कर लेते हैं, और उसके परिवार से और प्रिय लोगों से मांगते हैं कि इसकी छुड़ौती के लिए हमें कुछ लाख या करोड़ रुपए दो। अजीज दोस्तों, आपके जीवन को भी शैतान ने कैद कर दिया है, और आपको छुड़ाने के लिए कोई रुपया पैसे से आपको बचाया नहीं जा सकता। आपकी छुड़ाने की कीमत चुकाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा, और उसके खून के द्वारा से आपको छुड़ाने के लिए कीमत चुकाई गई। और आज आप शैतान के फंदे से, उसके कर्जे से, उसके अत्याचार से, उसकी गुलामी से आज़ाद हो सकते हैं। यदि आज ही आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, उसको अपना जीवन दें और उसको अपने दिल में बुलाएं और प्रार्थना करें, घुटने टेक कर समर्पण करें कि हे प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरे लिए आया और मेरे लिए तू क्रूस पर कुर्बान हो गया। मैं पापी हूँ, मुझे बचा ले, मेरे हृदय को धोकर साफ कर अपने लहू से, और अपना पवित्र आत्मा मुझे दे और मुझे एक नया जीवन दे। यदि दोस्तों आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे, इस तरह से यदि आप अपना समर्पण प्रभु यीशु मसीह को करेंगे, तो वो आपको एक नया जन्म देगा। वो शैतान के फंदे और जाल से और कर्जे से, अत्याचार से, मुसीबत से, विपत्ति से और आपदा से, चाहे जिस चीज़ का आप अपने जीवन में सामना कर रहे हों, जिस चीज़ से आप संघर्ष कर रहे हो, उससे आपको छुड़ा लेगा। आपको मरने की और आत्महत्या करने की ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह आपका उद्धार करता है। आज ही अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दें, वो आपका इंतज़ार कर रहा है। आज ही यही दिन आपके उद्धार का दिन हो सकता है, यदि आप दीनता से प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लें, अपने हृदय में आमंत्रित करें। परमेश्वर आपको बुद्धि दे कि आप इस उद्धार को अपने जीवन में वेलकम कर सकें, स्वागत कर सकें और बच सकें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।